ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आई हिस्ट्री चैनल। क्या हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी पैदा करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी डीपीएसपी के बारे में। आपको मैंने बताया था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो कि सरकार को या फिर किसी स्टेट को दिए गए थे संविधान द्वारा कि भैया अभी तो आपके पास चलिए रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज सारा सब कुछ लूट के ही ले गए थे। तो देश के पास इतने रिसोर्सेज, इतना धनराशि नहीं थी कि वो जनता की हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, और भी आपको बताएं पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना एकदम इम्पॉसिबल था। इतना रिसोर्सेज नहीं थे, तो उनको किस में डाल दिया गया था, डीपीएसपी की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था कि कल को जब सरकार के पास रिसोर्सेज आएंगे तो उसको लागू कर सकती है। हालांकि अगर वो लागू नहीं भी करती है तो उस पर कोई न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती, ये चीज की भी उसमें लिखित जानकारी थी। एक तरह की ड्यूटीज थी जो कि स्टेट को दे रखी थी। स्टेट यानी कोई भी चीज जो कि खुद के लिए स्वतंत्र, मतलब अपने कानून बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो आपको पता है डीपीएसपी कहाँ से ले गए हैं? इनको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आयरलैंड एक देश है, उसके संविधान से इसको हमारे संविधान में एड ऑन किया गया है। और खुद आयरलैंड ने भी खुद भी कहीं से लिया था, और वो कहाँ से था? स्पेन से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड ने कहाँ से वो डीपीएसपी लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या संविधान ने ड्यूटीज दे रखी हैं। ये तो बात हो गई कि भाई राज्य को क्या क्या मतलब ड्यूटी बताई गई है कि संविधान द्वारा क्या क्या उनको करना चाहिए। हमारे लिए संविधान का क्या ड्यूटीज है उसको हमें बताया गया है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 का ए है। अब ए जो ए बी सी डी जब भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए इसको बाद में ऐड किया गया है। मतलब संविधान बनने के टाइम पे ये चीज नहीं थी। इसको कब ऐड ऑन किया गया? बाद में ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से। 1976 में इसको लागू किया गया, 42वां संविधान संशोधन करने के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास होने के बाद जाके इसको लागू किया गया। अब भाई ये कहाँ से लिए गए थे? रशिया से लिए गए थे। जैसे बताया कि भैया आयरलैंड से क्या ली गई थी, डीपीएसपी ली गई थी, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से लिया गया? रशिया से। और फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकारों को कहाँ से लिया है? अमेरिका से। ये सभी चीजें आप लोग याद करते रहिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू किया है तो सारा बता दिया है कौन सी चीजें हमने किन देशों के संविधान से ले रखी हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 11वीं ड्यूटी भी ऐड की गई, यानी कि जब इसमें 42वां संशोधन किया गया तो उस समय जब एड ऑन की गई तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बता दी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ सालों के बाद 2002 में, कब? 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। यानी ये 42वां पहली बार देखो 42nd का मतलब है कि संविधान जब बन गया था तो मतलब बन गया, अब उसमें कुछ चीज खराब हुई तो उसको पहली बार उसमें चेंज किया गया। इसी तरह दूसरी बार चेंज किया गया, इसी तरह तीसरी। इसी तरीके से 42वीं बार जब चेंज किया गया था तो उसमें क्या बदलाव किया गया था? इनको एड ऑन कर दिया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया था। इसीलिए एक 4 के ए के पार्ट के अंदर डाला गया, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में क्या है? डीपीएसपी है। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डीपीएसपी है, जो कि राज्य को क्या देती है? दिशा निर्देश देती है कि भैया कल को ये चीजें आपकी ड्यूटी आपको करना है, नहीं करोगे तो ऐसा न्यायालय की कार्रवाई नहीं होगी। वही चीज यहाँ भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है? ये हमको दी गई है, हमें मीन्स एज अ इंडियन भी हम लोग को ये ड्यूटीज क्या करनी है? फॉलो करनी है। और नहीं करते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया कानून कार्रवाई हम पे की जाएगी। अब कौन कौन सी ड्यूटीज है ये तो पूछी जाती है, साथ साथ ये भी चीजें पूछ ली जाती है, भैया कौन सा संविधान कौन से बता दिया। ठीक है, 11वीं कौन सी थी? वही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में मुफ्त शिक्षा कराना एक पेरेंट्स की क्या है? जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी। अब नहीं करता है कोई, मान लो माँ बाप नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चे को, तो उसके लिए उसको मतलब न्यायालय आप नहीं घसीट सकते हो। ठीक है, हाँ बोल सकते हो कि भाई ये गलत है। अब ये ड्यूटी ऐसा तो नहीं कुछ गलत काम आपको दिया गया है संविधान द्वारा। भाई क्या दे रखा है? फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ये तो एकदम मतलब बेसिक बात भी है दिमाग की। अगर देखा जाए तो ये चीजें तो बेसिक चीज है। लेकिन हाँ, जब स्वर्ण सिंह एक नाम है जिन बंदे ने इस कमेटी को बनाया था, तो उन्होंने ये बोला था कि भैया जो भी इस कमेटी के जो सिफारिश से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको नहीं मानेगा, उसको मतलब सजा होनी चाहिए। जबकि क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं यार, पर्यावरण की प्रोटेक्शन करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आमतौर पे हर नागरिक देखो ये सब नहीं करता है। और कई बताएं तो कई आप में से फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि पर्यावरण का कुछ भी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है यार। आप देख भी सकते हो सोनम वांगचुक सर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 दिन का पूरा प्रोटेस्ट हो गया, सरकार आके अभी तक कोई उनसे बातचीत ना कुछ। जबकि क्या अपने लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा,
सरकार ने खुद उनसे वादा किया था कि जब वो 6 शेड्यूल में उनकी लद्दाख को जगह देंगे, तो फिर उन्होंने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया, ये भी चीज़ है। इट मीन्स सरकार कुछ भी बोलेगी, अपने इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी डालेगी और जीत जाएगी, उसके बाद नहीं मानेगी। तो ये तो एक तानाशाही वाली बात हो गई। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब पब्लिक को सोचना चाहिए। हालाँकि खैर छोड़िए ये सब बातें। अभी हमको मेन अपना पेपर के लिए याद करना है, तो इनको याद करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी-जल्दी अब पूरा ये सारी की सारी खत्म करते हैं। अब बहुत हो गई बकवास। पहले में कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको क्या करना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरा कहता है राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श हैं, उन सभी का हमें क्या करना है, समर्थन करना है। जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें। जैसे आजकल देख ही रहे होंगे गांधी जी की किस तरीके से छवि को एकदम डिग्रेड किया जा रहा है, गोड से जिंदाबाद। अरे छोड़ो, खैर मैं अब नहीं आऊंगा उस बात पे, आप खुद समझदार हैं। थर्ड मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी वो क्या कहती है, देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि भैया ए भैया अब देश के टुकड़े हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस टाइप का कोई भी आपको काम नहीं करना है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। चौथा क्या है, देश की रक्षा, देश की सेवा करना, बढ़िया ड्यूटी है। देख रहे हो अभी तक कोई भी आपको बेवकूफी लग रही है क्या, नहीं, और होंगी भी नहीं, क्योंकि ये संविधान आपको देता है कि भैया आप ये काम करो। संविधान आपसे कोई कभी भी गलत काम नहीं कराएगा। फिर पांचवा क्या कहता है, देश के लोगों से नम्रता, भेदभाव नहीं करना है। यानी देश के लोगों से क्या रहना है, एकदम नम्र, मतलब बातचीत करने में एकदम बढ़िया से, ये नहीं कि गाली गलौज और ये सब और भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, ऊंची जाति नीची जाति, ये सब टाइप की चीजें नहीं करनी। ये संविधान बताओ हमें बोल रहा है, उसके बाद भी हो क्या रहा है आप देख ही सकते हैं किस तरीके से। मतलब और मीडिया भी, मीडिया तो एकदम है ही नहीं समझ लीजिए देश में। मीडिया का अब वही हो गया, जैसे नहीं गांव में कुछ कुछ महान बड़े बड़े आदमी होते हैं जो अपने आसपास दो तीन बंदे लेके चलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो बार बार बोलेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। उसी तरह आज के टाइम पे यही है कि भाई जो सबसे महान अपने देश में कौन है, वही सरकार। सरकार के ही ये लोग वो हो गए कि सरकार नहीं बोलेगी, अब यही बोलते रहते हैं, अरे ये है समझ रहे हो। कभी भी आप कोई गलत चीज या प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको दिखाया जाएगा एंटी नेशनल। अरे भाई, इस देश में हमें आर्टिकल 19 के तहत राइट टू प्रोटेस्ट, पुतला जलाने, स्वतंत्रता, इन सभी चीजों की आजादी है। हमें अगर भाई सरकार हम पे रूल कर नहीं रही है, हम सरकार को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम पे रूल करे। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इस चीज को बहुत लोगों ने मिसगाइड कर दिया है। और आने वाली जो जनरेशन है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग कम से कम पढ़े लिखें और थोड़ा इन चीजों को फैलाएं दूर तक, लोग समझें इन चीजों को। बेसिक चीजें हैं, पर वही है कि अब कोई खड़ा नहीं होता है आगे। अब एक गांधी भी अगर आ जाता है ना इस देश में, एक सुभाष चंद्र बोस भी, एक भगत सिंह भी अगर दोबारा से एक भी पैदा हो जाता है ना, इतने सभी स्वतंत्रता कार्यों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की जरूरत है। एक भी आ जाता है, देश बदल जाएगा। और अपने अंदर लाइए, सबसे पहले बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर कोशिश कीजिए, ठीक है। खैर, फिर छठा क्या बोलता है कि देश की समृद्धि की रक्षा करना है। यानी देश की समृद्धि मतलब देश से जो, देश की समृद्धि किससे होगी, लोगों से। भाई देश कैसे बनता है, पीपल से, एक एक इंसान से। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उस तरह। तो हमें हर किसी व्यक्ति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। गलत काम, चोरी और ये जो फालतू फालतू एक्टिविटीज है, मर्डर, ये सब चीजों से दूर रहना है, दूरियां बनाए रहनी है, समझे। फिर सातवां कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। यानी हमें अंधविश्वास, फालतू की चीजों पे, उस टाइप की चीजें, मैं देखिए साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर इस देश में जितनी इज्जत नेताओं को और ये जो फेक सेलिब्रिटीज को मिलती है, अगर वही इज्जत वैज्ञानिकों को मिलने लग जाए ना, तो काफी मतलब, वैसे भी आप देखते होंगे इसरो का कितना एक अलग ही नाम इस समय स्पेस में आप देख पा रहे होंगे। वैज्ञानिक लोग बहुत देश में आगे हैं। देश में जो पढ़ता है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बस हाँ, बात ये है कि उनको इतना आगे मतलब लोगों को ले नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। हमारी जो मास जो कंजम्पशन वाली मीडिया हो गई ना, अब क्या बोलूं मैं, पब्लिक एकदम वो हो गई, पागल हो गई है। कईयों को मतलब एक ही स्पोर्ट्स दिखता है। यार स्पोर्ट्स में कई स्पोर्ट्स होते हैं, जो बेचारे बच्चे खेल रहे हैं उनका तो कोई सोचता ही नहीं है। सब क्रिकेट की होड़ में लगे हुए हैं। बाकी बच्चे क्या करेंगे, स्पोर्ट्स में करियर बनाना है जिन्हें, वो क्या करेंगे, वो तो डिमोटिवेट होंगे ना, फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सेम वही है वैज्ञानिकों के साथ। अगर वैज्ञानिकों की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कौन चाहेगा कि मैं पीएचडी करके, रिसर्च करके एकदम, क्या बताऊं, छोड़ो खैर। तो सातवां समझ गए ना। अब चलो आगे की बात कर लेते हैं, 11 है तो आगे देखते हैं। आठवां क्या कह रहा है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अगर संविधान यहाँ लिख के ना देता तो शायद आप लोग सोचते भी नहीं, है कि नहीं। आजकल आप देख ही सकते हैं, कुत्ते बेचारे रोडों पे भौंक रहे हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, इतना नॉइज पॉल्यूशन हो गया है। इवन चिड़ियों चिड़ियों की कई सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। वो छोड़ो, जानवर छोड़ो, अब खुद इंसानों में देख लो कितना नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स के रेट्स कितने बढ़ गए हैं। इंसानों की लाइफ एकदम मतलब वो हो गई है कि कब कौन मर जा रहा है, जवान जवान लोग मर जा रहे हैं। कुछ मतलब अब कुछ वैसा नहीं रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस किताबों में पढ़ा दिया जाता है भैया,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन है बस। और अदरवाइज होता क्या है, आंखों पे एक पैसों की पट्टी बांध लेते हैं और बस डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है। सेम वही चीज लद्दाख में भी करने की कोशिश थी। आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 370 ए का मतलब हटाया गया, पर इससे क्या फायदा हुआ ये चीज नहीं दिखाएंगे कोई भी। हाँ, मूवी ले आएंगे कि भैया देखिए कितना अच्छा हुआ ये वो कैसे हटा दिया गया। अरे आप ये भी तो बताओ ना, हटाने के बाद 3 साल के बाद हटने 2019 में कहीं हटाया, अब जाके 3-4 साल हो रहे हैं, आखिर वहां क्या चीज ऐसा बदल गया भाई। कई सारे लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये बनाना है। अरे आप कोई 10 चीजें ऐसे लोगों से पूछिए, अगर 10 चीज भी, अरे चलो 3 चीजें ही बता दो, आखिर क्या फायदा ऐसा तुम्हें मिल जाएगा जो अभी नहीं मिल पा रहा है तुम्हें भाई एज अ इंडियन। आप यूएसए अमेरिका की बात करो, रशिया की बात करो, यहाँ पर 90 से ज्यादा परसेंट क्या है, क्रिश्चियंस हैं। फिर भी इन कंट्रीज ने कभी बोला कि हम भाई क्रिश्चियन कंट्री हैं? नहीं। पाकिस्तान ने अपने आप को क्या कर दिया, वहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी थी, उसने बोल दिया आई एम मुस्लिम स्टेट। क्या हाल है उसका? कुछ भी नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई देश अगर अपने आप को पर्टिकुलर एक धर्म के उस पर कर दे रहा है तो खराब है, नहीं। पर यार इससे फायदा क्या है? अभी तो यहाँ पे हर भाई देखो, भारत एक ऐसे देश है ना जहाँ पे हर तरीके के लोग, हर धर्म, हर जाति, हर मतलब हर लैंग्वेज के लोग बहुत ही खुशहाली से जीते हैं। और इन खुशहाली के पलों में अगर कोई फालतू के अराजक तत्व आके इस तरीके की बातें, इस तरीके की वो चीजें करेंगे ना, तो फिर मैं तो अपने हाथ ऐसे बंद करके नहीं रखूंगा। सीरियसली बात है, मैं जरूर अपना हाथ उठाऊंगा और उन सभी लोगों के खिलाफ उठाऊंगा जितने भी लोग इस तरीके की फालतू फालतू एक्ट्स करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये चीजें एक दीमक की तरह है, ये आपको खत्म कर देंगे, आपको बस आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे बहुत सी और भी दिक्कतें हैं लाइफ में, जीवन में, पर आपको केवल क्या दिखाया जा रहा है, वो दिक्कत है भी नहीं जिसको आपको बताया जा रहा है कि दिक्कत है। इन बेवकूफों को कुछ नहीं पता है। 12th पास करने के बाद डायरेक्ट आ गए हैं बस बताने, ओ माय गॉड ऐसा होता है वैसा होता है। ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। छोड़ो, क्या वापस आते हैं भाई। 9th क्या बोल रहा है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना ही, हमें क्या करना है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी है, यानी जो भी सरकारी चीजें होगी। ठीक है। आर्टिकल 10 बार बार कह रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज का 10वां क्या बोलता है भाई, कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई करनी है हमें। मतलब खुद के तो हमें लिए मतलब सोचना ही सोचना है, पर सामूहिक मतलब हम हमसे अपने आसपास की सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या भलाई हो रही है, डेवलपमेंट का भी हमें सोचना है, ख्याल रखना है। ये चीजें आपकी ड्यूटीज है, नहीं करते हो तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया आपको मारा जाएगा या जेल में डाल देंगे। 11वीं क्या थी जिसको भाई हमने बताया कि 86 संशोधन करके ऐड ऑन किया गया, वो है 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई करानी है। माँ बाप का ये क्या है, फर्ज है, यानी ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, पेरेंट्स को दे रखी है। और इसको 51A के अंदर लगाया गया, मतलब एड ऑन किया गया, और साथ साथ 21 के ए में भी जोड़ा गया था। अब 21A नहीं भी याद कर पा रहे हो तो भूल जाओ। ये टोटल जितनी भी चीजें मैंने बताई 11 की 11, ये किसके अंदर है, मतलब किस आर्टिकल के अंदर है अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल नंबर 51 का ए के अंदर है।